आज का जो आपका टॉपिक है वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर एंड कॉलराज लॉ। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपके पास स्पीड ऑफ द आयन। तो हमारे पास स्पीड ऑफ आयन इन टर्न डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स पे हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ आयन। साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, और स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ट्रांसपोर्ट नंबर के। जिसका साइज स्मॉल उसकी स्पीड ज्यादा और ट्रांसपोर्ट नंबर भी उसका ज्यादा। जैसे H पॉजिटिव आयन उसका स्मॉल साइज है तो ट्रांसपोर्ट नंबर H पॉजिटिव आयन का ज्यादा होगा किससे? Na पॉजिटिव आयन से। इसकी स्पीड भी आपके पास H पॉजिटिव आयन की ज्यादा होगी Na पॉजिटिव आयन से। नेक्स्ट आपके पास नेचर ऑफ अदर आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ट्रांसपोर्ट नंबर है जो हमारे पास वो डिपेंड्स करता है अपॉन द टाइप ऑफ अदर आयन प्रेजेंट। एग्जांपल देखो, Cl नेगेटिव है इन HCl में, Cl नेगेटिव है इन NaCl में। इनका दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर डिफरेंट होगा आपके पास। तो TCl नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालोगे? स्पीड Cl नेगेटिव की डिवाइड बाय UH पॉजिटिव प्लस UCl नेगेटिव। ऐसे TCl नेगेटिव पर NaCl में निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे? UCl नेगेटिव डिवाइड बाय Na पॉजिटिव प्लस UCl नेगेटिव। अब आपके पास जिसका साइज स्मॉल होगा उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो UH पॉजिटिव ग्रेटर देन होगा आपके पास Na पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का बिगर है एज कंपेयर टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो TCl नेगेटिव किसका लेस होगा? HCl का लेस होगा देन दैट ऑफ NaCl। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाइड्रेशन ऑफ आयंस में क्या है? जिसका स्मॉल आयन होगा उसकी हाइड्रेशन पावर ज्यादा होगी, मोर हाइड्रेशन। मोर हाइड्रेशन से उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो लार्ज हो जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। स्पीड विल बी लेस, और लेस होगी तो आपके पास उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल है जैसे लिथियम पॉजिटिव स्मॉलर साइज है किससे? Na पॉजिटिव से। बट आपका लिथियम पॉजिटिव मोर हाइड्रेशन होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी और ट्रांसपोर्ट नंबर उसका लेस हो जाएगा। तो लिथियम पॉजिटिव का आपके पास मोर हाइड्रेटेड देन Na पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर रीच करे 0.5 पे, 0.5 पे हो तो आपके पास इक्वल फ्रैक्शन ऑफ द करंट इज कैरिड करेगा कैटायंस एंड द अनायंस। अगर T ट्रांसपोर्ट नंबर ग्रेटर देन हो 0.5 तो उसमें ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। और ट्रांसपोर्ट नंबर आपके पास लेस देन हो आपके पास 0.5 से तो उसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आपके पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आपके पास क्या होगा? जब ट्रांसपोर्ट नंबर चेंज होगा किसी भी आयन का तो कंसंट्रेशन में भी थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हो सम केसेस में तो रिजल्ट क्या देगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर हम नोट कर लेते हैं, किसी केसेस में चेंज हो जाती है हमारे पास। तो हमने एग्जांपल लिया, जो हमारे पास कंसंट्रेशन है CDI2 सॉल्यूशन की, उसको हमने इंक्रीज कर दिया 0.005 मोलर से लेके 0.025 मोलर। तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर है वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है आपके पास? उसका 0.444 से 0.003। अगर इसकी कंसंट्रेशन हम हाई कर दे तो ट्रांसपोर्ट नंबर हमारे पास 0 भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू में भी दे सकता है। तो हाई कंसंट्रेशन होगी तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी? कैडमियम
आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आप कैसे लिखोगे, CdI2 डिसोसिएट हुआ तो CD2 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव। इसकी कंसेंट्रेशन हमने और बढ़ा दी तो CD2 पॉजिटिव प्लस 4I नेगेटिव। तो आपके पास हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन CdI4 नेगेटिव एक्वस। जब आपके पास लो कंसंट्रेशन है तो ओनली थोड़े ही आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होंगे, CdI4 नेगेटिव आर फॉर्म, और CD2 पॉजिटिव आयन सो देयर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट नंबर आपको देगा। जब आपने कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज कर दी तो इसमें आपके पास मोर कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो जो CdI4 नेगेटिव है वो आयंस कहाँ माइग्रेट करेंगे, एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ माइग्रेट करेंगे, और सेम नंबर आपके पास CD2 पॉजिटिव आयंस मूविंग करेंगे फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ। तो आपके पास कोई चेंज नहीं होगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ CD2 पॉजिटिव इन द एनोडिक कंपार्टमेंट, और ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो जाएगा CD2 पॉजिटिव का आयंस का appears to have जीरो वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कोलराज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मोलर कंडक्टेंस हमारे पास बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीज हुई थी ऑन डाइल्यूशन। टिल ए लिमिटिंग वैल्यू आई थी हमारे पास लैम्डा नॉट ऑब्टेन्ड होया था, लिमिटिंग वैल्यू लैम्डा एम नॉट इज ऑब्टेन्ड। तो हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो हमने कंसीडर कर लिए कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास कोलराज लॉ है वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या कहता है कि मोलर कंडक्टेंस है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट AX और BY का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो X लैम्डा नॉट पॉजिटिव प्लस Y लैम्डा नॉट नेगेटिव। जो लैम्डा पॉजिटिव है नॉट वो है आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस, लैम्डा नॉट नेगेटिव है वो आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution for a given salt can be expressed sum of ionic conductivities at infinite dilution of cation and anion is multiplied by number of ions furnished by one formula unit of the electrolyte। तो हमारे पास जैसे एग्जांपल है NaCl। NaCl का कैसे लिखेंगे, इसमें हम लैम्डा एम नॉट, एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं Al2SO4 थ्राइस। तो उसमें आपके पास कैसे होगा, जब Al2SO4 थ्राइस हो तो ये डिसोसिएट कैसे होता है आपके पास 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 नेगेटिव। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे लिखेंगे, कंडक्टेंस लैम्डा एम नॉट इक्वल टू 2 है आपके पास x की वैल्यू तो 2 लैम्डा नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 है y की वैल्यू तो 3 लैम्डा नॉट SO4 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस। तो आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन क्या था, TC नॉट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, UC नॉट डिवाइड बाय UC नॉट प्लस UCA नॉट। TC है वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन है और UA है वो आपके पास स्पीड ऑफ अनायन है और UC क्या है, स्पीड ऑफ कैटायन है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा था जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है आपके पास आयन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लैम्डा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो टी सी नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा सी नॉट डिवाइड बाय लैम्डा सी नॉट प्लस लैम्डा ए नॉट। कोलराज लॉ ने क्या कहा था हमारे पास, जो लैम्डा सी नॉट प्लस लैम्डा ए नॉट है वो किसके इक्वल होता है, मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं लैम्डा एम नॉट। तो हमारे पास रिलेशन आ गया लैम्डा सी नॉट डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा सी नॉट की टी सी नॉट इंटू में लैम्डा एम नॉट। अब सम ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस इक्वल टू 1। तो यहां से टी सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी ए नॉट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करवाओगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, लैम्डा सी नॉट इक्वल टू 1 माइनस टी ए नॉट और लैम्डा एम नॉट। अगर आप सिमिलरली ऐसे अनायन की करोगे तो उसमें अनायन की क्या आ जाएगी आपके पास, लैम्डा ए नॉट इक्वल टू टी ए नॉट लैम्डा एम नॉट। तो आप जो इक्वेशन नंबर ये है आपके पास लैम्डा अनायन की, वो क्या होगी, मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एन अनायन को जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करवा दो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट और कंटेनिंग दैट आयन बाय इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन मोलर आयनिक कंडक्टेंस। एक कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सिंगल आयन है प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड में। ठीक है, उसमें हमने अप्लाइड करी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आयंस मूव करेंगे थ्रू द लिक्विड। तो जो उसकी मोशन होगी वो उसकी डिमी क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी, रिटार्ड कर देगा विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स पे अप्लाई करेंगे स्टोक्स लॉ। तो क्या होता है स्टोक्स लॉ, 6 पाई नीटा आर वी। आर यहाँ पे रेडियस है आपके पास आयन की, वी क्या है वेलोसिटी है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ हमने एक्ट किया, नीटा क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द आयन, ऑन द आयन वो हो गया जेड ई ई। जेड है वो है नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द आयन और स्मॉल ई है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी उसको बैलेंस करना हो तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द आयन, दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर दो। तो 6 पाई नीटा आर वी इक्वल टू जेड ई ई। तो हमारे पास जो मोबिलिटी है मैंने आपको बताई थी, मोबिलिटी क्या होती है आपके पास, स्पीड ऑफ आयन डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडिएंट। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगी, v की वैल्यू निकालोगे तो जेड ई ई, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 पाई नीटा आर। तो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आयनिक मोबिलिटी एंड मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक रिलेशन था हमारे पास। वो रिलेशन क्या था, लैम्डा नॉट प्लस माइनस इक्वल टू जेड एफ यू पॉजिटिव नेगेटिव नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसके मोबिलिटी के। तो हमारे पास एफ क्या है, कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है ये हमारे पास। जेड क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस है। तो यू पॉजिटिव नेगेटिव नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव नॉट डिवाइड बाय जेड एफ। तो क्या करवाएंगे इसकी, यू पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास है वो पुट करवा देंगे इसमें हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर ई एफ डिवाइड बाय 6 पाई नीटा आर। लैम्डा नॉट पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू जेड स्क्वायर ई एफ डिवाइड बाय 6 पाई नीटा नॉट
आर। तो ये जो इक्वेशन है ये डिपेंड्स किस पे करती है, नीटा नोट पे। नीटा नोट क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आपके पास हो गया लैम्डा नोट पॉजिटिव नेगेटिव, नीटा नोट किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट टर्म। तो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, वाल्डन्स रूल। कांस्टेंट, जितनी ज्यादा आपके पास विस्कोसिटी होगी उतना ही लेस क्या होगा, मोलर आयनिक कंडक्टेंस होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मोलर आयनिक कंडक्टेंस। अब आपके पास जो ये इक्वेशन थी पीछे, ये किसके ऊपर डिपेंड थी, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। आपके पास लैम्डा नॉट पॉजिटिव नेगेटिव किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीटा नॉट के। तो विस्कोसिटी आपके पास सॉल्वेंट की डिक्रीज होगी तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस है जो लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव वो इंक्रीज होगा, तो आपके पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। फर्स्ट आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा नॉट हम एसिटिक एसिड के लिए लेते हैं CH3COOH। तो हमारे पास आएगा मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ अनायन। अनायन है आपके पास यहाँ पे CH3COO नेगेटिव, कैटायन है आपके पास H पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड आपके पास, इसमें हम कंसीडर कर लेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हमने कर लिया जैसे HCl, NaCl, CH3COO, Na। तो हमारे पास जो उसका मोलर कंडक्टेंस होगा CH3COO Na का, वो कैसे होगा, मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ अनायन CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। नेक्स्ट आपके पास लैम्डा नॉट HCl, उसका कैसे करेंगे, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लैम्डा नॉट NaCl, तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। इस इक्वेशन को इसके इक्वल हमें पुट करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, थर्ड इक्वेशन उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास लैम्डा नॉट CH3COOH है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए लैम्डा नॉट CH3COO Na उसमें ऐड करेंगे प्लस लैम्डा नॉट HCl माइनस लैम्डा नॉट NaCl। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, देखिए लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, बची ये आपके पास इक्वेशन। तो आपने ये से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक और है मेथड इसका, जब भी आप मोलर कंडक्टेंस निकालना हो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो आप उसको कैसे निकालोगे, एक और फॉर्मूला है इसका CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। जो भी आप ले रहे हो अनायन CH3COO नेगेटिव, उसके ट्रांसपोर्ट नंबर के साथ उसके मल्टीप्लीकेशन करवा दो, CH3COO नेगेटिव इनटू में मोलर कंडक्टेंस CH3COO के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ उसकी मल्टीप्लीकेशन करवा दो। जैसे लैम्डा नॉट H पॉजिटिव है तो उसकी ट्रांसपोर्ट नंबर H पॉजिटिव, उसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करवाओगे, लैम्डा नॉट HCl के साथ, ओके। नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कंडक्टेंस एंड एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज। तो एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है आपके पास आयन की,
वो जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट आयनिक मोबिलिटी की, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने लेसन फाइंड आउट किया था कि यू है वो किस प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा नॉट आयनिक कंडक्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आयनिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय 6500 आपके पास ये वैल्यू होती है फैराडे कांस्टेंट की, क्योंकि लैम्डा नॉट आपके पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एफ यू पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल था। तो आपके पास यू पॉजिटिव नेगेटिव था, जो आपके पास एफ की वैल्यू क्या होती है 96500 कोलम। ओके, नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अनेनियस थ्योरी ने ये एज्यूम किया था कि आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इंक्रीज इन कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन। तो जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या होगी आपके पास लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच्ड होगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज यूनिटी। तो क्या आई थी आपके पास अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया था लैम्डा सी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो लेसन है ये ओबे करता है, होल्ड्स करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं एक वीक एसिड एच ए, डिसोसिएट होता है एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, सी मोल्स पर लीटर, सी इसकी 0 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी C माइनस सी अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी C अल्फा, इसकी C अल्फा। तो इसमें हम C कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस अल्फा। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा हमारे पास के ए ऑफ ए वीक एसिड का, वो क्या होगा H पॉजिटिव डिवाइड बाय ए नेगेटिव डिवाइड बाय एच ए, किसके इक्वल होगा सी अल्फा कंसंट्रेशन है इसकी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखनी है C 1 माइनस अल्फा। तो एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया, तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या थी, लैम्डा सी बाय में लैम्डा नॉट। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आप किसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर वीक एसिड के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो।